हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि हर वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बोलती हूँ, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, कोई भी वीडियो मिस ना हो। अब हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन के अंदर इंटरपर्सनल के बारे में हमने पढ़ा था। उसकी कुछ पावर्स होती है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ आज। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आपकी क्या थी? दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन। आपको याद होगा मैंने आपको दो तरह की कम्युनिकेशन बताई थी, इंट्रा पर्सनल और इंटरपर्सनल। इंट्रा जब ए आ जाता है यहाँ पे तो मतलब होता है सेल्फ, खुद से बात करना। इसमें आता है दो लोगों से बात करना, टू पर्सन्स। इसको हम डायडिक भी बोलते थे, डायडिक कम्युनिकेशन। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में दो लोगों से बातचीत करना, वो दो लोग आप फॉर्मली भी बात कर सकते हो और इनफॉर्मली भी बात कर सकते हो। फॉर्मल भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपने सुपीरियर से बात कर रहे हो एक प्रॉपर तरीके से, फॉर्मल तरीके से बात कर रहे हो, तो वो कम्युनिकेशन कैसी होगी आपकी? फॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, अगर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो या सोसाइटी में किसी भी पर्सन से, नेबर से बात कर रहे हो, तो वो आपकी किस तरह की कम्युनिकेशन हो जाएगी? इनफॉर्मल। तो इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन आपकी फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। अब दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, उसमें क्या क्या पावर ग्रांटेड होती है, किस पावर से वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उनकी कुछ पावर्स थी जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले होती है एक्सपर्ट पावर। अब एक्सपर्ट पावर आपकी क्या होती है कि अगर मान लो मैं अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है, तो मेरे से ऊपर कोई एक्सपर्ट होगा तो उसके पास मुझसे ज्यादा पावर होगी। एक्सपर्ट पावर। एक्सपर्ट मतलब होता है, अगर मैं कहूँ कि डीबीएमएस का एक्सपर्ट या फिर फर्स्ट पेपर का एक्सपर्ट। फर्स्ट पेपर का एक्सपर्ट मतलब उसे फर्स्ट पेपर से रिलेटेड कोई भी आप टॉपिक पूछ सकते हो, उसे वो चीज पता होगी, तो हम उससे बहस नहीं कर सकते। तो एक्सपर्ट पर्सन के पास एक पावर होती है कि उससे ऊपर कोई नहीं है, उससे नीचे बहुत लोग हैं। वो अपनी पावर का समटाइम्स मिसयूज भी करता है, लेकिन एक्सपर्ट पावर आपकी क्या होती है? जिसके पास टॉपिक से रिलेटेड पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो दो लोगों के बीच में किसी ना एक पर्सन के पास अगर एक्सपर्ट पावर है तो वो अपनी पावर का यूज कर सकते हैं टू गिव्स डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपकी आती है रेफरेंट पावर। सपोज कंपनी का जो मैनेज आपका सीईओ है, उसने एक मैनेजर को पावर दे रखी है कि एज अ लीडर वो अपने सबऑर्डिनेट से काम करवाए। ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं ना कि प्रिंसिपल ने एचओडी को पावर दे रखी है कि वो अपने डिपार्टमेंट को मैनेज करके चले। तो अब जितना भी एचओडी, जितने भी एचओडी होंगे डिपार्टमेंट के, वो ही उनको लेक्चर्स ग्रांट करेंगे, उनसे काम करवाएंगे। समझ रहे हो आपको मैं क्या कह रही हूँ? कि एक लीडर को ग्रांट कर दिया प्रिंसिपल ने, एक लीडर बना दिया एचओडी को कि अब एचओडी ही देखेगा कि आगे वाले बंदों से कैसे काम करवाना है, किस तरीके से काम करवाना है। ठीक है, तो रेफरेंट पावर होता है कि हमने एक बंदा रेफर कर दिया, अब वही पर्सन आगे वाले बंदों से क्या करवाएगा? काम करवाएगा। तो ये आपका टीम लीडर भी हो सकता है, टीम लीडर की बात भी की हो सकती है, इसमें टीम लीडर की बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक रेफर पर्सन जो आगे जो पर्सन हैं उनको लीड करता हुआ चलेगा। ठीक है, थर्ड पावर आपकी आती है इंफॉर्मेशन की पावर। इंफॉर्मेशन पावर होती है कि जो पर्सन इंफॉर्मेशन ला के देता है, आप पोस्टमैन कह सकते हो। पोस्टमैन क्या करता है? आपको इन्फॉर्मेशन ला के ही देता है ना, कि आपके लिए लेटर आया, ये लो। एक इंफॉर्मेशन, एक मैसेज उठा के आपको ला के देता है जो आपको किसी ने भेजा होता है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन पावर वो होती है जो पर्सन इंफॉर्मेशन दे सकता है, जिसके पास एबिलिटी है देने की, तो वो पावर भी उसी के पास है। सपोज दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, मुझे पता है कि आज सोसाइटी में क्या होने वाला है, मैं हूं और एक पर्सन और है। मुझे पता है कि सोसाइटी में आज पानी नहीं आने वाला, तो मैं सामने वाले पर्सन को बता रही हूँ ना कि पानी नहीं आने वाला भाई, पीछे से पानी नहीं आएगा आज। तो मैं कौन सी, मेरे पास कौन सी पावर है? इंफॉर्मेशन पावर। कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, तुम्हारे पास नहीं थी, मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन दे रही। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन पावर हो सकती है। नेक्स्ट लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट होता है कुछ पर्सन, ऑथराइज्ड पर्सन। लेजिटिमेट का दूसरा मीनिंग होता है ऑथराइज्ड।
ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड का मतलब होता है कि कुछ लोगों को ऐसी अथॉरिटी दी गई है कि सिर्फ वही ही एलिजिबल है उस चीज की कम्युनिकेशन के लिए, जैसे कंपनी का सीईओ, कॉलेज के प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो ये ऑथराइज्ड पर्सन है, इन्हीं के पास ये पावर है कम्युनिकेशन की, एक नॉर्मल पर्सन के पास ये वाली पावर नहीं हो सकती। तो लेजिटिमेट मतलब ऑथराइज्ड पर्सन, जिनको अथॉरिटी है इंफॉर्मेशन शेयर करने की। नेक्स्ट आपका आता है इसमें रिवॉर्ड पावर। रिवॉर्ड पावर का मतलब होता है कि जैसे अगर आपने कंपनी में बहुत अच्छा काम किया तो बॉस आपको क्या करता है, बोनस देता है ना। और ऐसे ही स्कूल्स में या कॉलेजेस में टीचर अच्छा पढ़ाते हैं तो उनके इंक्रीमेंट लगते हैं हर साल, ठीक है। तो यही चीज क्या होती है, एक रिवॉर्ड होती है, रिवॉर्ड देने की पावर, एक अच्छी चीजें देने की पावर, ब्लेसिंग्स देने की, बोनस देना कह दो, एक रिवॉर्ड देना। रिवॉर्ड इज अपोजिट टू पनिशमेंट, ठीक है। रिवॉर्ड आपका पनिशमेंट से जस्ट अपोजिट होता है। समझ में आया? रिवॉर्ड पावर मतलब उस पर्सन के पास एबिलिटी है कि वो जैसे हम अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, हम अपने पेरेंट्स को थोड़ी बोलते हैं शाबाश पापा, नहीं बोलते हैं ना, पेरेंट्स हमें बोलते हैं शाबाश बेटा, कि आपने बहुत अच्छा स्कोर किया, आपने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। तो दो लोगों में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में स्टूडेंट और पेरेंट्स दोनों में से किसके पास पावर है, पेरेंट के पास पावर है। तो वो डिपेंड करता है इंटरपर्सनल में पावर किसके पास है ये सब देने की, चाहे इंफॉर्मेशन की लगा लो चाहे रिवॉर्ड की लगा लो, ठीक है। तो रिवॉर्ड भी क्या होती है, एक तरह की पावर है, ठीक है, किसके बीच में, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बीच में। फिर आता है कॉर्सिव पावर, ये जस्ट इसका उल्टा है, इसको हम बोलते हैं पनिशमेंट। सपोज आपने किसी पर्सन को काम दिया था और उस पर्सन ने वो काम नहीं किया है, तो आप उसे कैसे बोलोगे, आप उसे पनिशमेंट दोगे उसके नॉन कंप्लायंस के लिए, कि उसे काम दिया गया था बट उसने वो काम नहीं किया। अब आप देखो टीचर हमें होमवर्क देती है और अगर हम होमवर्क नहीं करके जाते तो टीचर हमें पनिशमेंट देती है ना, कि खड़े हो जाओ, बेंच पे खड़े हो जाओ, मुर्गा बन जाओ, क्लास से बाहर चले जाओ, ग्राउंड के 10 राउंड्स लगा के आओ। तो ये कौन सी पावर है, कर्सिव पावर है। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में ये पावर किसके पास है, टीचर के पास है, ठीक है। ऐसे ही कंपनी में क्या होता है, बॉस ने एक टारगेट दिया था कि आपको ये टारगेट कंप्लीट करना है और किसी से वो टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो बॉस भी क्या करता है, एक बॉस के पास कर्सिव पावर होती है अपने सबॉर्डिनेट को, अपने एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ पनिशमेंट देने की। वैसे तो वो सबसे पहले धमकी देते हैं मैं तुझे इस कंपनी से निकाल दूंगा, बट और भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं इस पावर का यूज करने के लिए, ठीक है। तो रिवॉर्ड पावर आपकी क्या होगी, जब हमें किसी को शाबाशी देनी है अच्छे काम के लिए, जब हमें किसी को ब्लेसिंग्स देनी है तो आप रिवॉर्ड पावर का यूज करोगे। और अगर आपने का कहना किसी ने नहीं माना, आपको पनिशमेंट देनी है तो आप कर्सिव पावर का यूज करोगे, ठीक है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, वो मैंने आपको बता दिया, दोनों एक दूसरे के क्या अपोजिट है। ये आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की कुछ पावर्स थी, जब दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कौन कौन सी पावर यूज वो कर सकते हैं, कौन कौन सी पावर उनके पास होती है, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अच्छे अच्छे कमेंट भी आप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।